पे आ जाते हैं, फिर हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। क्योंकि मैं आपको आज ना बजाय इसके कि हम लोग दोबारा से आए स्ट्रेस पे और उसकी इफेक्ट्स पे, वो हम बाद में आएंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग आपको बता दूं, क्योंकि मैं अपने हर उसमें कहती हूँ कि डीप ब्रीथिंग लाजमी है, डीप ब्रीथिंग लाजमी। आप भी कहते होगे कि बताती हैं हमें डीप ब्रीथिंग, लेकिन हमें अभी तक बताया सिखाया नहीं है कि डीप ब्रीथिंग क्या है। तो मैं नीचे डीप ब्रीथिंग मैंने रखा हुआ था कि मैं उससे बाद में करूंगी, लेकिन चूंकि मुझे लग रहा है कि अभी जरूरत है, तो मैं डीप ब्रीथिंग की तरफ जा रही हूँ। ठीक है जी। ये ट्रीटमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, इन ट्रीटमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि हम टेकिंग टॉकिंग ट्रीटमेंट्स करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, मेडिटेशन है, इकोथेरेपी है, अरोमा थेरेपी है, पैनोरामा योगा है। इन कुछ चीजों का नाम आप वेरी फर्स्ट डे से मेरे मुंह से सुन रहे हो, मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग साथ लेके चलेंगे। डेफिनेटली मैं सिखाऊंगी, मैं अपनी वीडियो ऑन करने की कोशिश करती हूँ। अगर तो मेरी वीडियो ऑन हो गई तो वेल एंड गुड, अगर ना हुई तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं आपको ऐसे ही सिखा दूं, क्योंकि इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने साथ पिक्चर्स इसी वजह से शेयर की हैं कि अगर कुछ मतलब ना हो, मैंने आगे स्टेप्स भी इवन डिफाइन कर दिए हैं कि मतलब अगर मैं आपको इस तरह से ना बता सकूं तो मैं पिक्चर तो एटलीस्ट हमारे पास होना। अच्छा, आप सब मेरे साथ साथ करेंगे। ठीक है, मैं आपकी चैट्स खोल लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि अच्छा, सबसे पहले डीप ब्रीथिंग जो है ये बेस्ट वे होता है हमारी स्ट्रेस को कम करने का। ठीक है, क्योंकि जब हम डीपली ब्रीथ करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है ना वो काम डाउन होना शुरू होता है। वो काम डाउन क्यों होना शुरू होता है? जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। ठीक है, तो फिर हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। मैं उल्टा नहीं बोल रही सी, बोली हूँ। अच्छा जी, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इस तरह से हम लोग डीप ब्रीथ करते हैं। स्टॉप शैलो ब्रीथिंग। लिखना स्टार्ट कर रहे हो सब लोग? अभी हमने होमवर्क की तरफ भी आना है। 27 मिनट्स गुजर गए हैं, मुझे कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको लिखवाने हैं, टिप भी देनी है अच्छी सी, आपसे बात भी करनी है, हमने कुछ स्लाइड्स भी पढ़नी है। सो प्लीज जल्दी करें। अच्छा जी, क्रिएट द हैबिट ऑफ डीप ब्रीथ। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ने लगी हूँ, तो आप साथ साथ लिख लो, राइट डाउन, राइट डाउन। विजुलाइज एंड कम्युनिकेट योर विजन। अपने आप से बातें किया करो। अपनी अनकॉन्शियस को बाहर ला के अपनी कॉन्शियस में रह के मैं आपसे बातें किया करो। वो चीजें जो आपको तंग करती हैं पीछे अनकॉन्शियस में, उसे कॉन्शियस में लाया करो। उनके प्रॉब्लम्स सोल्व करो, उधर वर्क करो। ठीक है जी, लाफ, हंसा करो। ठीक है, सारे खुश खुश रहा करो, ज्यादा से ज्यादा हंसा करो। यार मैं बहुत हंसती हूँ, बहुत ज्यादा हंसती हूँ, ऐनी छोटी छोटी बात पे हंस पड़ती हूँ। आदत है ये मेरी। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा। वो सब मुझे कहते हैं तुम्हारे दांत इसीलिए खराब हुए, तुम ज्यादा हंसती हो। आप लोग भी खुश रहा करो। बी वेयर ऑफ योर चॉइसेस। ठीक है, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आते मैंने आपसे आज ये बात की है। फिजा, अच्छा डांट पड़ती है यार, डांट पड़ती है तो कोई बात नहीं यार, डांट खा लो फिर भी हंस पड़ो। अच्छा, मेरी मामा जो है ना, कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसा एटमोसफेयर बना हो ना कि अब्बू जी डांट रहे हो तो मामा हंस पड़ती है ऑटोमेटिक। तो अब्बू कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मामा की सिर्फ एक ये नहीं आदत पसंद। तो फिर जब मामा हंस पड़ती हैं तो अब्बू जी भी हंस पड़ते हैं, तो फिर सारी हम लोग हंस पड़ते हैं। तो सेम आदत मेरे में भी है, मुझे हंसी आ जाती है। तो बेटा फिजा, हंस तो रहे हो ना, मेंटल हेल्थ तो आपकी अच्छी है ना, तो कोई बात नहीं, डांट खा लिया करो, डांट खा के भी स्माइल दे दिया करो, थैंक यू सो मच बोलिया करो। अच्छा जी, बी अवेयर ऑफ योर चॉइसेस, यू आर ऑलवेज हैव अ चॉइस। यस, लर्न टू से नो, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग आर यू आर ऑफ। तो बच्चे वही बात, पेरेंट्स की तवक्कुआत पे पूरा उतरने वाली, माशरे की तवक्कुआत पे पूरा उतरने वाली, ससुराल की तवक्कुआत पे पूरा उतरने वाली, अपने फिनांस इश्यूज पे पूरा उतरने वाली, अपने स्पोर्ट्स की बातों पे, उनकी डिमांड्स पे पूरा उतरने वाली बात जो है ना यार, वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट। यार उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ, लड़ाइयाँ झगड़े मत करो, उनकी प्यार से बैठ के उनकी काउंसलिंग करो। ठीक है यार, ये जो प्यार की जबान होती है ना, ये हर कोई समझ आता है। जैसा भी आदमी हो ना, प्यार की बात समझ ही जाता है। ठीक है ना, तो प्यार से समझाओ। कोई नहीं सुनता, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करो कि वो सुने। मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं वो कुलिया बता दी दे रही। मोहम्मद उस्मान आपको भी अलग मैं बता दूंगी, इतनी बता सकती, मुझे भी बताइएगा यार, सबको बता दूंगी। अच्छा, आपके हंसने से अगला बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि इतना
अब्दुल कदूस, आपको मैं जवाब इसका दे दूं, फिर बता दें आप। यार सही टाइम पे हंसो ना, गलत टाइम पे मत हंसो, मुझे भी बताइएगा। रुशाना, आपको तो मैं बताती रहती हूँ, आप बल्कि आप जानते होगे मेरे उस कुलिये को, तो आप इधर ही बता दें, समझ लो। लोग पागल कहते फिर यार, इतना भी नहीं हंसना कि लोग पागल ही कहें, लेकिन खुश रहना है ना। अच्छा, जब मामा डांट रही होती हैं या पापा डांट रहे होते हैं, इवन कोई भी डांट रहा होता था, मैं वो कहती ओके लव यू टू, सिंपल, ओके लव यू टू। वो हंस पड़ते हैं आगे से, ये क्या कह के हमें चली गई है। बताएं रुशाना, मैं क्या कहती हूँ आगे से। रुशाना कभी मुझे मेरे से नाराज हो ना, या कोई बात हो रही हो, तो मैं कहती हूँ कि रुशाना लव यू टू। ठीक है जी मैम, मैं ज्यादा हंसने वाले लोगों को इतना पसंद नहीं करती। आय हाय वहीं क्या कह दिया, दिल्ली तोड़ दिया। वो हर बात पर हंसकर मुझे गुस्सा दिलाते हैं और मैं हाइपर हो जाती हूँ। देखो यार, मैं फजूल बातों पे हंसने का बिल्कुल नहीं कह रही, किसी को किसी का मजाक उड़ाने की बात बिल्कुल नहीं कह रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि खुश हुआ करो, छोटी छोटी बातों पे मुंह बना के मत बैठ जाया करो। फादर ने डांट दिया, मदर ने डांट दिया, भाई से लड़ाई होगी, 2 सेकंड के लिए बंदे का मूड जरूर खराब होता है, लेकिन फिर अपने आप को रूटीन पे ले आओ कि इट्स ओके भाई, कोई बात नहीं। वेरी गुड। कहते हैं कि जो आपकी स्माइल होती है ना, ये बहुत बेहतर मेकअप होता है, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक होती है, ये मैंने कोर्स पढ़ी थी कहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बी थैंकफुल। ठीक है ना, बी थैंकफुल। ठीक है जी, शुक्रिया अदा कर दो भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे रियलाइज कराया कि मेरी क्या जगह थी। बी थैंकफुल उन लोगों का भी जो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो मुझे इतना ज्यादा कैपेबल मानते हैं जितनी मैं नहीं हूँ। ठीक है, इस तरह से मतलब पॉजिटिव लो बातों को। ठीक है जी, मतलब ये नथिंग, ये तो इतनी खूबसूरत बात है ना, इतनी खूबसूरत बात है ना, मेरी तो बहुत फेवरेट है। डू नथिंग। अच्छा जी, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, हैव ए सीट एंड टेक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम लाइफ। इफ योर माइंड इज रेसिंग, लर्न टू मेडिटेट एंड जस्ट लेट दैट स्ट्रेस गो। ठीक है, किस किस की ये चीज फेवरेट है? डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना, सुकून से बैठ के चिल मारना है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं हम लोग म्यूजिक पे। ठीक है, आप वो म्यूजिक लगाओ, अपना डोर बंद करो, विंडो खोलो, ग्रीनरी के सामने बैठो, डीप ब्रीथिंग करो, हल्का सा वो इतना सूथिंग म्यूजिक है, आप वो सुनो। डेफिनेटली ये चीजें अफेक्ट करेंगी और आपको इतना मजा आएगा, आप यकीन मानो, आप भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए अपने सारे स्ट्रेसर्स को। ठीक है, और जब आप भूलोगे, उन स्ट्रेसर को भूलोगे, तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे अपने स्ट्रेस को रिलीफ करने के आइडियाज आएंगे, जिस वजह से आपको स्ट्रेस हो रही है, उस स्ट्रेस को रिलीव करने के आपको आइडियाज आएंगे। ठीक है, उन चीजों पे काम करो। ठीक है, इंशाल्लाह 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 ये बहुत अफेक्टिव रहेंगे आपके लिए। अच्छा गुलनाज, के लिए डू नथिंग वाला एक्सप्लेन कर दें। बेटा डू नथिंग, ये देखिए आपको स्लाइड भी नजर आ जाएगी और मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि आपने बिल्कुल भी, डू नथिंग का मतलब है कि जब आप लगे आपको कि आप बहुत तंग आ गए हो जिंदगी से, कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो छोड़ दो सारे काम। मोबाइल छोड़ दो, बुक्स छोड़ दो, घर के काम छोड़ दो, किसी से बात करना छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए ना अपने आप को गुम कर लो इस दुनिया की दुनियावी चीजों से, हर चीजों से। अपने रूम की विंडो ओपन करो। ठीक है, अपने रूम की विंडो ओपन करके बिल्कुल सामने बैठ जाओ, अपना डोर क्लोज करके, और डीप ब्रीथ लो। ठीक है, डीप ब्रीथिंग करो। ठीक है, अपने माइंड को फ्रेश करो। ठीक है जी, एक जगह पे पुरसकून होके बैठ जाओ। कहते हैं ना, जब कोई चीज गुम गुम जाए तो हम ढूंढते रहते हैं, चीज नहीं मिलती मिलती। जब हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, चुप करके थक के बैठ जाते हैं ना, अचानक से याद आ जाते हैं, ओहो वो तो मैंने वहां देखी थी। ठीक है, ये सेम वही चीज है कि आपने इतनी मेहनत की हुई है इसको लेके, इतना काम किया हुआ है, फिर भी आप तंग आ गए हो, आप थक गए हो, आप सब चुप करके रूम बंद करके बैठ जाओ। ठीक है, ये चीज है, ये चीजें होगी, सबने लिख ली हैं। अच्छा, अब हम कुछ रेमेडीज की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब रेमेडीज में सबसे पहले ये सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कल कहा था, आपने वाटर इनटेक करना है बहुत ज्यादा, हमने ड्रिंक्स नहीं पीने। कुछ लोग जो होते हैं उन्हें ड्रिंक्स पीने का शौक होता है, आजकल रमजान चल रहा है, हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो उस चीज को लेके मैंने कुछ सप्लीमेंट्स लिखे हैं, जो कि देखो रोजा होता है सारा दिन के बाद, हम चाहते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पानी इनटेक करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ज्यादा पानी पीना बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मैं आपको ड्रिंक्स कह लें आप, मैं आपको बताने चाह रही हूँ, वो आप यूज करोगे तो इंशाल्लाह वो बहुत इफेक्टिव रहेंगे आपके लिए। ठीक है जी, अब सबसे पहले सप्लीमेंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले आप सप्लीमेंट्स में लिखें लेमन बाम। आप लिख रहे हो लेमन बाम?
अच्छा, लेमन बाम जो है ना, ये हाँ एक लेमन की फैमिली का ही मेंबर है, मिंट फैमिली का एक मेंबर है, ठीक है जी, जिसे हम पुदीना भी कहते हैं, ठीक है। आप इसे अपनी सप्लीमेंट्स में यूज करो, मिंट मार्गरीटा बनाओ, जैसे भी आपने पुदीने की चटनी खाओ। पुदीने की एक बड़ी मजे की चटनी बनती होती है, उसमें पुदीना और पता नहीं क्या क्या डाल के मेरी नानी माँ बनाती होती है, तो मुझे नहीं पता, तो आप वो यूज करो, ठीक है। मैं उसकी रेसिपी भी बता दूंगी अगर कुछ लोग चाहते हैं तो, ठीक है। ये चीज अपनी लाइफ में ऐड कर लो, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है, अच्छा नेक्स्ट है एश्वागेंडा। एश्वागेंडा, ASHASH, मैं स्पेलिंग भी लिखवा देती हूँ, WAGANDHA। जी बिल्कुल यही है आयशा। आयशा, ये एक हर्ब होती है जो कि मेडिसिन में मोस्टली यूज होती है, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखा देती हूँ। ये एक जड़ी बूटी है, एक हर्ब है, ठीक है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका आप बेशक कहवा बना के पी लो, या इसे करके ना क्या पीस के, बारीक बारीक पीस के आप इसे सिंपल भी ले सकते हो, ठीक है जी। आप इससे अपने राइस वगैरह में जब आप पकाते हो उसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो, किसी तरह से भी आप इसे ले सकते हो। ये एक हर्ब होती है जो मेडिसिन में मोस्टली यूज होती है, ठीक है। ये स्ट्रेस को ट्रीट करती है, ठीक है। उसके बाद ये इस फॉर्म में भी हमें मिल जाएगी, इस फॉर्म में भी आप ये भी इनटेक कर सकते हो, ये भी ले सकते हो, ठीक है जी। एश्वागेंडा, बड़ा मुश्किल सा नाम है। ये कुछ चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज करो बेटा। रोज रोज जाके चक्कर लगाना इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाता है ना, ठीक है जी। ये हो गया, समझ आ गया सबको। अच्छा, उससे उसके बाद जो थर्ड चीज है वो है ग्रीन टी। को पता है ग्रीन टी का, कुछ लोगों के लिए ये बहुत इफेक्टिव होती है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है। मेरे लिए बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि मेरा स्टमक जो है इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कुछ लोगों को ये मसला होता है क्योंकि ये इसकी जो तासीर होती है मोस्टली गर्म होती है, किसी के मुंह में दाने बन जाते हैं, कुछ को मेरे मुंह में दाने बन जाते हैं, या कुछ इस तरह से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है ये। तो ग्रीन टी आप जरूर लें। लेमन ग्रास का नाम भी आपने सुना होगा, आप लेमन ग्रास भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहवा, आप लेमन ग्रास का कहवा पियो, आप ग्रीन सिंपल कहवा पी लो, ब्लैक टी का कहवा पियो। तो ये चीजें भी जो है ये स्ट्रेस रिलीव करती हैं हमारी, ठीक है जी। आप सबने लिख लिया, मैं रिपीट कर दूं। सबसे पहले हमारा लेमन बाम था, उसके बाद हमारा एश्वागेंडा था, थर्ड हमारा जो था ये हमारी ग्रीन टी है, एंड द फोर्थ वन इज कहवा। चाय पीने से भी पता नहीं, मैं चाय छोड़ती नहीं हूँ लेकिन मुझे आइडिया नहीं है चाय पीने का। अच्छा, चाय कौन सी स्ट्रेस रिलीज करता है भाई? चाय हम लोगों ने हर उसका सोचा हुआ है कि पाकिस्तानियों ने कि हर मर्ज का इलाज चाय है, पेट दर्द हो रहा है चाय पी लो, सर दर्द हो रहा है। तो मैंने स्ट्रेस का कभी नहीं सुना वैसे आज तक के स्ट्रेस भी रिलीज होती है। हाँ, सर के दर्द के लिए मैंने जरूर सुना हुआ है। हाँ मैम, ये सारे स्लिम तो नहीं करते ना यार, स्लिम भी करते हैं, क्यों स्लिम नहीं होना, क्या होना है। आजकल हेल्दी होना चाहती हैं यार। देखो जैसे ये श्वागेंडा है, ये चीज आप अपने उसमें लो, राइस वगैरह में यूज कर लिया करो। जब वो मसाला वगैरह बनाते हैं ना तो आप उसमें यूज कर लो। तो जो कहवा है यार, लेमन ग्रास जो है ना, लेमन ग्रास का कहवा जो मैं कह रही हूँ, आप इसे पानी में डाल के नहीं कहवा बना के पी सकते, तो आप इसे चाय में यूज कर लो, आप उससे स्मार्ट नहीं होगे। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम लोग। ये तो हो गए हमारे सप्लीमेंट्स, ठीक है। फिर अब कैंडल नाइट डिनर की तरफ चलते हैं। मजाक कर रही हूँ, कैंडल लाइट डिनर की तरफ नहीं चलते, लाइट आर्क कैंडल की बात करने जा रही हूँ मैं। लेवेंडर ऑयल के बारे में सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो एक तरह का ऑयल होता है लेवेंडर ऑयल, थेरेपी वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड लिख लें आप, लाइट आर्क कैंडल। कैंडल जो है, सेंट कैंडल जो है बाजार से मिलती हैं, ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा लेवेंडर ऑयल जो है वो हमें मिल जाते हैं मार्केट से, पहले नहीं मिलते होते थे, पहले बहुत मुश्किल से मिलते थे हमें। ऑटिज्म बच्चों के लिए जो हम लोग यूज करते थे उसके लिए हमें ऑर्डर करना पड़ता था ऑनलाइन, तो वो लेवेंडर ऑयल जो है वो आते थे। लेवेंडर ऑयल आप स्मेल कर लें, अगर आप स्ट्रेस में हैं आप उसका मसाज कर लें लेवेंडर ऑयल का। आप लेवेंडर ऑयल कैंडल में लेवेंडर कैंडल्स भी मिलती हैं, आप उसे उस तरह से भी यूज कर सकते हैं। बहुत तरह की सेंट केबल कैंडल्स होती हैं जो कि आप जलाओगे, आप अपने रूम में रखोगे तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देंगी। रोज कैंडल्स हैं इस तरह की। अरोमा थेरेपी में हम पूरा मसाज पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या, ठीक है जी। अच्छा, कैंडल्स का मैंने आपको बता दिया, हम अपनी कैंडल्स कैंडल में यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं रिड्यूस, ये कैफीन जो होती है इनटेक, रिड्यूस कैफीन इनटेक। कि कैफीन जो है, जो लोग लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, ये स्ट्रेस को इंक्रीज करती है, रिड्यूस नहीं करती। आपने इसका अपनी लाइफ में से खारिज कर देना। आप लोग लिख रहे हो या नहीं लिख? अच्छा, मैंने अपनी एक स्ट्रेस डायरी बनाई हुई है, मैंने उसमें हर चीज लिखी हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप भी बना लो, आप भी लिख लो। अच्छा, उसके बाद ये जो आप, मैं आपको लिखने का बार बार कहती हूँ ना, लिखने का इसका फायदा पता है क्या है? इस लिखने से भी स्ट्रेस कम होता है, ठीक है? राइट करने से भी आपका स्ट्रेस कम होता है। आप जब चीजों को लिखते हो, उससे भी आपका स्ट्रेस कम होता है। तो इसे भी लिख लो, राइट इट डाउन, ठीक है? अपना एक हेडिंग बना लो, एक पॉइंट बना लो, राइट इट डाउन। अच्छा, आगे जो मैं आपको बड़ी मजे की बात बताने वाली हूँ, ये तो बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें से आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन ये चीज जो है ये आपने शायद ना सुनी हो, मे भी किसी ने सुनी भी हो, तो मैं वो बताने जा रही हूँ आपको। अच्छा, गम, गम खाइए ना सबने, चिंगम जिसे कहते हैं, उसे च्यू करने से भी ना हमारी स्ट्रेस रिलीज होती है, ठीक है? ये भी हमारे स्ट्रेस को कम करता है। अगर एक रिसर्च हुई थी, ये मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था, एक रिसर्च हुई थी जिसमें वो लोग जो चिंगम खाते हैं और वो लोग जो स्ट्रेस फ्री हैं, जिन्हें किस तरह की स्ट्रेस नहीं होती, ठीक है, उनकी ब्रेन वेव्स को चेक किया गया था, ठीक है, उनका कंपैरिजन किया गया था। जो लोग पहले स्ट्रेस आउट थे और उन्होंने चिंगम पहले उनकी ठहरो, मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ। अच्छा, दो ग्रुप्स ले गए हमारे पास, एक स्ट्रेस्ड और एक जो रिलैक्स्ड ग्रुप था, ठीक है? उनमें से जो उनकी, अच्छा जी, च्युइंगम की बात करी थी मैं, ठीक है? इसमें दो ग्रुप लिए गए, एक स्ट्रेस था, एक जो था रिलैक्स्ड ग्रुप था, ठीक है? इनकी पहले वेव्स को, ब्रेन की वेव्स को चेक किया गया, ठीक है? उनका लेवल चेक करके रेटिंग कर ली गई, ठीक है? फिर क्या किया गया? फिर जो स्ट्रेस लोग थे उनको चिंगम दी गई चबाने के लिए। जैसे जैसे उन्होंने चिंगम चबानी शुरू की, चिंगम खानी शुरू की, च्युइंग से आहिस्ता 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 उनकी स्ट्रेस जो है वो लेवल कम हो गया, उनकी ब्रेन की जो वेव्स है उनकी रेटिंग और जो रिलैक्स पीपल है उनकी ब्रेन की रेटिंग जो है वो सेम हो गई। क्यों? इस तरह से क्यों हुआ? इस पे भी रिसर्च की गई, क्योंकि ये जब हम च्यू करते हैं ना, तो हमारा ब्लड का फ्लो तेज होता है। जब ब्लड का फ्लो तेज होता है तो वो हमारे ब्रेन को जाता है, जो ब्रेन को ब्लड मिलेगा तो उसके जो हार्मोन्स होंगे वो वर्किंग में आएंगे, वो मूवमेंट में आएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो है स्ट्रेस जो है वो रिलीव होगी। बबल खाएं, स्ट्रेस भी रिलीव करें। मैम, च्युइंग गम के बारे में ये सुना था या मैंने कि ये ज़्यादा च्यू करने से माइंड वर्किंग को वीक करता है, लर्निंग पावर को डिक्रीज करता है, मैंने ये सुना था, नॉट सो श्योर। बेटा, ये एक स्टडी हुई थी, मैं जिसके बारे में मैंने जहाँ से पढ़ा है वहाँ ये चीज़ थी, उन्होंने बताई, पूरा कंपैरिजन करके बताया था। आप स्कॉलरली आर्टिकल जो हैं स्ट्रेस को लेके आप वो पढ़ना, उसमें आपको ये रिसर्च लाजमी मिल जाएगी, ठीक है? इसमें आपको पता चलेगा कि ये प्रमोट करते हैं ब्लड को, ब्लड के फ्लो को, ठीक है, हमारे ब्रेन की तरह, जिससे हमारी स्ट्रेस रिड्यूस होती है। अगर आपको मुनासिब लगे तो आप कर लेना, वरना स्ट्रेस रिलीव करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें एक ये गम भी है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। अगर आपको उससे कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, किसी तरह का आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, आपके दांत में दर्द हो जाता है या कुछ भी इस तरह से, तो आप बिल्कुल उससे यूज मत करो, ठीक है? अब हमने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है? कितने पॉइंट्स हो गए हैं, कोई मुझे बताएगा? काउंट करके बताओ। मैं देखो आपने किस किस ने लिखे हैं, सब बताएं कितने पॉइंट्स हुए हैं। अच्छा जी, स्पेंड टाइम विद फैमिली है, लाइट टू कैंडल है, रिड्यूस कैफीन इनटेक है, च्युगम है, मैंने फिर भी जल्दी से बता दी है आपको, ठीक है? आप लिख लेना। उसके बाद लर्न से टू नो, हमने पहले भी इस पे बात की है, आप ये भी लिख लें। अच्छा जी, कडल, 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 ठीक है, हक करना जिसे कहते हैं। बेटा, ये चीजें स्लाइड्स में नहीं है। लर्न टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन को समझते हो ना? देर करना किसी चीज में, तखीर करना, ठीक है? अवॉइड करो देर करने से, किसी भी चीज को, काम में तखीर करने से, नमाज पढ़ने में अवॉइड करो तखीर करने से, अपने फ्रेंड्स को टाइम देने में जो है तखीर जो आप कर देते हो उससे अवॉइड करो, अपने रिलेशनशिप जो है उनको टाइम दो, अपनी फैमिली को, अपने खाने को, अच्छी फूड खाओ, पानी, मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं जिन्हें हमें वक्त पे टाइम देना चाहिए, उनमें तखीर करने से अवॉइड करो, ठीक है जी? कडल की बात हो रही थी।
कडल करना अपने पेरेंट्स को, अपने बहन-भाइयों को, अपने जो होते हैं बच्चों को, सबसे पहले बच्चों को कडल करने से आपको इतना सुकून मिलता है, इतना रिलीफ मिलता है, आप एक्सपीरियंस करके देख लेना, ठीक है? मदर्स जो हैं यहाँ हमारे साथ उन्हें तो पता ही होगा इस चीज़ का, ठीक है? जो बहन-भाइयों को आप खुद बेटी हो ना, आप खुद बेटा हो ना, आप जाके अपनी माँ को हग करके देखना एक दफ़ा, ठीक है? स्ट्रेस में हो जाके मदर को हग करो, ठीक है? वो ऐसा होगा कि जब उन्हें हग करते हो ना तो आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स जो होती है ना वो शेयर करते हो, ठीक है? जो आपका फेवरेट बंदा होता है, आप उसके साथ जब हग करते हो आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो आपका अरोमा जो आपके इर्द-गिर्द बना होता है ना, अरा जिसे कहते हैं आप लोग वो आप अपनी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं ना वो एक-दूसरे का साथ शेयर करते हो। अच्छा, जो बंदे की मोस्टली नेगेटिव थिंकिंग होती है ना मोस्टली आपको लेके, ठीक है? हम कहते हैं ना मुझे इससे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो उस बंदे से ना थोड़ा-सा दूर रहो। इंसान को एहसास हो जाता है, जब आप इन चीज़ों में पढ़ते हो, इन चीज़ों में आते हो, इन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो ना, तो ऑटोमैटिक आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि भई इस बंदे से मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, मुझे इससे थोड़ा दूर रहना है, ठीक है? कडल करो और जो हमारी सबसे लास्ट पॉइंट इसका जो है पेट जो होते हैं ना, लोगों ने पेट रखे होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आपके पास आपकी फैमिली नहीं है, आप किसी यूरोप कंट्री में रहते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं या चलें हॉस्टल में तो आप पेट नहीं रख सकते ना, तो आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ फ्लैट वगैरह पे रहते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मोस्टली बॉयज़ होते हैं, वो मूव करके आए होते हैं अपने घरों से जॉब के लिए, इस चीज़ के लिए, तो उनके पास कुछ भी नहीं होता ना ऐसा जिनके साथ वो अपना कैथार्सिस कर सके, जिनके साथ अपनी शेयर कर सके अपनी चीज़ों को, ठीक है? वो जो लोग होते हैं उनके लिए जो है मोस्टली यूरोप में आपने देखा होगा कि वहाँ जो उनका कल्चर है वो इस तरह से जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता या बच्चे फैमिली के साथ ही रहते, वो जैसे ही टीनेज में आते हैं या एडल्ट्स में आते हैं, वो घर छोड़ जाते हैं। तो उन लोगों ने अपने आप को काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए पेट रखे होते हैं। इस पे बहुत सारी रिसर्चेज़ भी हुई हुई हैं। तो हमें अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए पेट भी रखने चाहिए, ठीक है? कुछ लोगों ने कैट्स रखी होती हैं, लेकिन पता है क्या हम लोगों ने पेट पाल तो लेते हैं, लेकिन फिर हम लोग उनकी फूड इनटेक का ख़्याल नहीं रखते। तो अगर आप इस चीज़ का ख़्याल रखो कि अगर आप अपने साथ जानवर को लेके चल रहे हो, उन्हें पाल रहे हो, उन्हें इस काम के लिए, अपने सुकून के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने उनके सुकून का भी ख़्याल रखना है। ठीक है जी, ये हमारी आज की रेमेडीज़ थी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ भी लेने के लिए आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। सवाए 1-2 सप्लीमेंट के, वो भी आपकी डेली रूटीन में यूज़ होने वाले सप्लीमेंट हैं, ठीक है? कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो हमारे अमूमी तौर पे घर पे यूज़ नहीं होती, लेकिन आप उससे भी अ, अपने घर में रखो, उसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। जो लोग चाय पीते हैं वो लेमन ग्रास यूज़ कर सकते हैं, उसमें उसका इंटेक करो, पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? कैफ़ीन से अवॉइड करो, रेस्ट करो, अपने आप को टाइम दो, ठीक है जी? तो होमवर्क बताने लगी हूँ। मेजर लाइफ़ चेंजेज़ कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ़ में जिसने आपकी लाइफ़ को बदल के रख दिया? जो स्ट्रेसर्स हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ स्ट्रेसर्स की बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को चेंज करके रख दिया है? जैसे कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं आप, नेगेटिव भी लिख सकते हैं। आप स्ट्रेसर लिखेंगे, ठीक है? आप उन्हें रेटिंग देंगे, उसके बाद आप लोग नेगेटिव चीज़ें लिखेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं कि 2 कॉलम अलग-अलग बना लेते हैं, पॉजिटिव अलग आप लिखेंगे और नेगेटिव अलग लिखेंगे आप, ठीक है जी? ताकि वो ईज़ी होगा ना हमारे लिए, आपके लिए कि हम लोगों ने आसानी से पढ़ सकें। इसमें एग्ज़ाम्पल्स भी नीचे दी हुई हैं। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड है, सेपरेशन और डिवोर्स है, न्यू जॉब है, डेथ ऑफ अ लव्ड वन है, मूविंग, मेजर इलनेस है, इंजरी है कोई, इस तरह की जो मेजर लाइफ इवेंट्स है आपने इसमें वो डिफाइन करना है। ठीक है? इससे देने का मकसद क्या है? इसके देने का मकसद ये है कि आपके अनकॉन्शियस में चीज़ें जो आप तंग कर रही हैं वो आपकी कॉन्शियस में आए और हम उन पे वर्क कर सकें। जब आप अपने हाथों से इन्हें रेटिंग दोगे ना, मतलब अगर आप रेटिंग दे रहे हो, सेपरेशन को रेट कर रहे हो आप 1 टू 5 कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि हाँ, बस मैं इसे 10 से 5 तक रेटिंग दे रही हूँ, मतलब बस इतना थोड़ा-सा मुझे तंग करता है, यार ये तो कोई बात ही नहीं है, 5 सिर्फ 5 पॉइंट है, मुझे सिर्फ 5 पॉइंट पे काम करना है, इट्स ऑसम। ठीक है? इस पे तो मैं बहुत जल्दी काबू पा सकती हूँ। ठीक है जी?